नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। अक्सर लोग जब भी कहीं दूर जल्दी और आरामदायक तरीके से जाना चाहते हैं तो फ्लाइट से जाना चाहते हैं, लेकिन जब हम हवाई सफर कर रहे हो और पता चले कि विमान में कुछ गड़बड़ी आ गई, चाहे वो मामूली ही क्यों ना हो, तो क्या होता है? जाहिर सी बात है, दिलो दिमाग में मौत सी आहट सुनाई देने लगती है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जब जान हवा में लटक रही हो तो फिर डर तो लगना लाजमी है, क्योंकि फ्लाइट के हादसे में जिंदगी के ऑप्शन कम ही मिलते हैं। लेकिन पिछले कई दिनों से दर्जनों ऐसी एयरलाइंस हैं जिनकी फ्लाइट्स को तकनीकी खामियों के चलते या तो कैंसिल करना पड़ा, या डाइवर्ट करना पड़ा, या इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। इसके बाद डीजीसीए सख्त भी हुआ, मगर उसकी सख्ती का ज्यादा असर होता नजर नहीं आ रहा है। बीते रोज ही डीजीसीए ने एयरलाइंस को इन तमाम खामियों को दूर करने के लिए 10 दिन का वक्त दिया था, मगर अगले ही दिन यानी आज गो एयर की 2 फ्लाइट इंजन में तकनीकी खामियों के चलते डाइवर्ट करनी पड़ी। कई दिनों से आ रही फ्लाइट्स में इस तरह की गड़बड़ियों ने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर क्या ये संयोग है या फिर लापरवाही की हद। आखिर ये खामियों वाले उड़न खटोले कब दुरुस्त होंगे और कब थमेगी इमरजेंसी लैंडिंग का ये सिलसिला? आज एयरलाइन के सुरक्षित सफर को लेकर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। हालिया एयरलाइंस विमानों में एक के बाद एक गड़बड़ी आई थी, जिसको लेकर डीजीसीए ने सख्ती दिखाई है। भारतीय विमानन कंपनियों के विमानों में तकनीकी गड़बड़ी की कई घटनाओं को देखते हुए सभी एयरलाइंस को सभी स्टेशन पर ट्रेड इंजीनियर रखने का ऑर्डर दिया है। दरअसल कुछ वक्त से एयरलाइंस में टेक्निकल खामियों की शिकायतें बढ़ी हैं और डीजीसीए की इंक्वायरी में ज्यादातर मामलों में एयरलाइंस जरूरी इक्विपमेंट के बिना यात्रा करते मिले। डीजीसीए ने जांच में पाया कि कई एयरलाइंस तकनीकी खामी की सही रिपोर्टिंग नहीं कर रही है। इसके साथ ही विमान की जांच के लिए ट्रेड कर्मचारियों की कमी है, जिसको लेकर 28 जुलाई तक डीजीसीए के सभी आदेश लागू हो जाएंगे। बता दें कि रविवार को इंडिगो की एक फ्लाइट के इंजन में गड़बड़ी देखी गई थी, जिसके बाद उसे शारजाह हैदराबाद उड़ान को एहतियातन के तौर पर कराची भेज दिया गया। वहीं शनिवार की रात एयर इंडिया एक्सप्रेस की कालीकट दुबई उड़ान को जलने की गंध के बाद मस्कट के लिए भेज दिया गया, जिसके बाद एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया इन तमाम मुद्दों को लेकर एविएशन कंपनियों और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और डीजीसीए से बैठक की। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए, तो यहाँ पर खामियों का उड़न खटोला, इसके पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है? एयरलाइन कंपनियों की मनमानी इसको कहेंगे या इनकी लापरवाही? और आखिर कौन जिम्मेदार होगा? कब इनको संज्ञान आएगा अपनी जिम्मेदारी का? आखिर विस्तार से बात करते हैं। एविएशन एक्सपर्ट परवेज दमानिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। दमानिया साहब, स्वागत है आपका। अक्सर जब भी इस सिलसिले में किसी भी चीज़ के एनालिसिस की जरूरत होती है तो आप ही का नाम जहन में आता है। मुझे बताएं, आपके अनुभव में इसको हम क्या कहेंगे? एयरलाइन की तरफ से मनमानी या इनकी तरफ से लापरवाही? क्योंकि डीजीसीए यहाँ पे लगातार सख्ती के नोटिस दिए जा रहे हैं, लेकिन इनके तो कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। रोज लगातार नए हादसे सामने आ रहे हैं। नहीं, जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन डीजीसीए तो अपनी तरफ से जो हो सके ट्राई कर रहे हैं। लेकिन डीजीसीए इतना बड़ा बॉडी नहीं है और इतना स्टाफ और मैन पावर नहीं है कि वो हर जगह रह सके। इसीलिए ये तो एयरलाइंस ने रेट्रोस्पेक्ट करके खुद की केयर लेनी चाहिए। अभी हर एक एयरलाइन में एक फ्लाइट सेफ्टी डिपार्टमेंट है जो इंजीनियरिंग को नहीं रिपोर्ट करता, डायरेक्ट सीईओ एमडी को रिपोर्ट करता है। And their job is to oversee the quality of the standards of engineering and talk to the DGCA directly. अभी इतना देखिए, ये certain are incidents, some are certain serious incidents and then can lead to an accident. देखिए, अभी एविएशन इंडस्ट्री बहुत अच्छी चल रही है, ग्रोथ इंडिया में बहुत चल रहा है, अच्छा चल रहा है, लोड फैक्टर्स भी वापस आ गए। तो एयरलाइन शुड बी वेरी वेरी पर्टिकुलर विद द इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स। इन्होंने इंजीनियरिंग में जो खर्चा करना चाहिए, जो बजट देना चाहिए, वो देना चाहिए। मुझे ये नहीं समझ पड़ रहा है कि अभी फेयर्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो फेयर्स चाहे एयरलाइन फेयर्स चार्ज कर सकती है।
और सर्टेन सेक्टर्स पे तो फेयर्स बहुत ज्यादा है, जहाँ मोनोपोली सेक्टर्स है वहां तो एयरलाइन कुछ भी चार्ज करते हैं। अब मन और माने दूसरी तरीके से फेयर्स बढ़ा लेते हैं, यात्रियों को उसके बावजूद परेशानी होती है। आप समझिए ना, अगर आप ऊपर हवा में उड़ रहे हैं और कोई तकनीकी दिक्कत आ जाए आपकी फ्लाइट में, उसके बाद आपको तो यही लगेगा कि बस अब जान गई तब जान गई। इसके बावजूद भी इस तरह का रिव्यू क्यों नहीं शेड्यूल किया जा सकता कि तमाम एयरलाइंस के एयरक्राफ्ट की एक तकनीकी रिव्यू कराया जाए? क्यों अब तक इस पर कदम नहीं उठाए गए हैं? क्यों यहाँ पर ढिलाई हो रही है? नहीं, डीजीसीए तो कदम उठा रहे हैं, लेकिन ये डीजीसीए का काम नहीं, एयरलाइंस का भी खुद का काम है ना, खुद का इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड मेंटेन करने का। एयरलाइन का ड्यूटी है कि जो पैसेंजर चढ़े प्लेन पे वो क्लियर माइंड से चढ़े कि ही विल गो फ्रॉम ए टू बी विदाउट एनी इश्यूज। देखिए, सर्टेन प्रॉब्लम्स आर ड्यू टू वेदर और अनअवॉइडेबल कंडीशन, नोबडी कैन डू दैट, बट देयर कैन बी नो इंजीनियरिंग which are lapsed due to technical difficulties or lack of spare parts. देखिए, DGCA भी ऑडिट कर रहा है, ऑडिट ऑल्सो दे फाइंडिंग लॉट ऑफ इश्यूज सर्टेन एयरलाइंस में, तो वो तो DGCA बोल रहे हैं। और सिंधिया साहब ने भी पॉइंट आउट किया है कि नो मिस्टेक्स विल बी टॉलरेटेड, दीस काइंड ऑफ इनएफिशिएंसी विल नॉट बी ओवरलुक्ड। कितना एयरलाइन कंपनियां इसको गंभीरता से लेती हैं, मुझे जरा ये बता दीजिए आप। नहीं, देखिए कोई भी एयरलाइन तो डिलिबरेटली मिस्टेक नहीं करना चाहेगा। आई एम श्योर द एयरलाइंस आर टेकिंग सीरियसली। और एक बात बताना चाहता हूँ कि कोविड में एयरलाइन सफर हुए, मैं मानता हूँ, और उसमें लॉसेस भी बहुत हुए, लेकिन अभी कोविड के बाद लोड फैक्टर्स आर वेरी वेरी गुड। मेरे को मार्च के बाद के लोड फैक्टर्स मालूम नहीं, लेकिन मार्च तो अगर लोड्स आपके इतने अच्छे, पैसेंजर इतने आ रहे, आप फेयर्स भी जो चाहे ले सकते हैं, तो फिर उतना पैसा इंजीनियरिंग में डाल के फर्स्ट क्लास मेंटेनेंस कीजिए। पैसेंजर्स को ऐसा क्यों नहीं कर रही हैं एयरलाइंस? फिर ऐसा क्यों नहीं कर रही हैं? अगर एविएशन इंडस्ट्री इतना अच्छा चल रही है, तो यहाँ कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि अनुभवी लोगों की कमी है जो सामने आती हुई दिखाई दे रही है, और जिनकी गलतियों की वजह से यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। देखिए, ये कंज्यूमर को अवेयर करना चाहिए गवर्नमेंट ने और एयरलाइंस ने कि उनके क्या राइट्स है। डिले हुआ तो क्या कॉम्पेंसेशन मिला, फेलियर हुआ तो क्या कॉम्पेंसेशन मिला, फ्लाइट कैंसिल तो क्या कॉम्पेंसेशन मिला। तो आई थिंक एयरलाइंस हैव टू शेप अप। अभी देखिए, अभी सर, यहाँ पे हमेशा क्या कंज्यूमर ही इस बात की जिम्मेदारी लेता रहे कि अगर आपने कुछ गड़बड़ी कर दी तो हम जाएंगे और आपके खिलाफ केस लेंगे? कहीं ना कहीं एयरलाइन कंपनियों को भी तो ये संज्ञान लेना होगा। अपनी खामियों को कब तक छुपाएंगे वो? उनकी तरफ से मुझे समझाएं कि क्यों नहीं इस पर अब तक काम हुआ है। किस तरह से अब तक जो हमने कोविड से पहले उनका अच्छा दौर देखा, और आपके मुताबिक कोविड के बाद देखिए हर सेक्टर में दिक्कतें आई हैं। कोविड के बाद वापस अपने पैरों पर खड़े होने में बहुत सारे सेक्टर अभी तक लड़खड़ा भी रहे हैं, लेकिन ये बताएं एविएशन में अब तक क्यों नहीं दुरुस्ती हुई है? कोविड के बाद के सिनेरियो के बारे में आप जरा समझाइए। नहीं, कोविड के बाद अभी लोड फैक्टर्स तो खाली मैं फरवरी से मार्च का बात कर रहा हूँ, देयर इज अ 38% जंप। इसलिए अभी लोड फैक्टर्स का कोई प्रॉब्लम नहीं, सेक्टर्स का कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बाकी इश्यू नहीं है। खाली ये इंजीनियरिंग के प्रॉब्लम्स इतने क्यों बार बार आ रहे, मुझे भी समझ नहीं पड़ रहा है। तो मुझे क्या लगता है कि अभी डीजीसी और सख्त हो रहे हैं, डीजीसी का चेक्स और बढ़ेगा एंड एयरलाइंस विल शेप अप। मुझे नहीं लग रहा है अगर एयरलाइंस को कंज्यूमर उनके रिटेन करने, देखिए अभी बहुत जल्दी आकाश एयर आ रही है, जेट 2.2 आ रही है, फिर टाटा एयर इंडिया इज कमिंग। तो जो एग्जिस्टिंग एयरलाइंस है उनको तो शेप अप करना ही पड़ेगा अगर कंपटीशन में रहना है तो। नहीं तो जब भी नए एयरलाइंस आएंगे, पीपल विल मूव टू द अदर एयरलाइंस। इसलिए मुझे नहीं लग रहा कि एयरलाइंस विल टेक इट लाइट। एयरलाइंस विल शेप अप एंड करेक्ट इट्स कोर्स। आई एम 100% श्योर। अब यहाँ पे सख्ती की अगर मैं बात करूँ, आप कह रहे हैं डीजीसी अपनी तरफ से सब कुछ कर रहा है, एयरलाइंस में कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि अपनी जिम्मेदारी को लेकर कोताही बढ़ती जा रही है। अब जो सख्ती है वो सरकार की तरफ से आनी चाहिए क्या? एविएशन मिनिस्ट्री को मुखर होकर बोलना चाहिए? आपके मुताबिक कौन से ऐसे तुरंत कदम है जो उठाए जाने चाहिए ताकि इस तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े? इसीलिए भी क्योंकि आपके पास नई एयरलाइंस आ रही हैं और कॉम्पिटिशन इंटेंस होने वाला है। नहीं, मैं एक बात बोलूं कि डीजीसीए तो अपना काम कर रहा है, मिनिस्ट्री अपना काम कर, लेकिन एयरलाइन ने खुद सोच समझ के चलना चाहिए ना। अगर गॉड फॉरबिड कोई सीरियस इंसिडेंट हो जाए या कोई इश्यू हो जाए, तो खाली वो एयरलाइन पे असर नहीं पड़ेगा, पूरे कंट्री के एविएशन इंडस्ट्री पे फर्क पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं एंड आई एम होपिंग कि एयरलाइंस ही नींद से जागे, एयरलाइंस इम्प्रूव सेटअप इम्प्रूव करे और इंजीनियरिंग पॉलिश अप करे। अगर सैलरीज का प्रॉब्लम है, अगर पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड, अगर लोग नाराज है अपने मैनेजमेंट से, तो
तो एयरलाइंस को रेट्रोस्पेक्ट तो खुद के घर में देखना चाहिए कि कहाँ प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट हर तरफ से हर एक प्लेन को, हर एक चेक को तो डिटेल फॉलो अप नहीं कर सकती है ना। इतने प्लेन जा रहे हैं, इतना ग्रोथ हो रहा है, तो आई थिंक एयरलाइंस नीड टू लुक इनटू द मैटर है कि प्रॉब्लम कहाँ है। उनको तो मालूम है, सब 2 साल से एयरलाइन चला रहे हैं। Some of them have the best possible manpower in तो the world. आपके मुताबिक अब तक ऐसा एयरलाइंस क्यों नहीं कर रहे हैं सर? ऐसा क्या है जिसको वो नजरअंदाज कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? अभी मैं ये तो नहीं बता सकते कि एयरलाइंस क्यों ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मुझे 100% अवेयर है, मुझे लगता है कि जो तरफ से नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही है, जो तरफ से आपके प्रेस और मीडिया इसको बढ़ा रहे, एयरलाइन जागेगी और सब करेक्ट कर देंगे। मुझे लगता है लॉन्ग रन में ये प्रॉब्लम मिट जाना चाहिए। नहीं, नेगेटिव पब्लिसिटी की तो कोई बात ही नहीं है ना सर। हम तो जो हो रहा है वही रिपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, यात्री इतने ज्यादा पैसे देकर एक एयरलाइन का टिकट खरीदते हैं और उनके साथ अगर इस तरह के हादसे हो तो आपकी जान पर तो बन पाएगी ना। आपको तो डर लगेगा ही ना। वही आवाज हम उठा रहे हैं। 100% डर लगेगा, किसी को भी डर लगेगा। प्लेन के अंदर स्मोक हुआ या टेरेबल इंसिडेंट हुआ, इंजन शटडाउन हुआ, तो आदमी को तो डर लगेगा ही ना। Of course people will get worried and they have a right to demand the best quality service. अगर मेरे से मुंबई दिल्ली का 10,000 मांग रहे हो और मैं 10,000 दे रहा हूँ, तो आपका काम है कि मुझे मुंबई तो दिल्ली सेफली टाइम पे पहुंचाना चाहिए ना। If you have to live your side of the contract, मैं मेरे तरफ से कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर रहा हूँ आपको टिकट का पैसा देके, तो आपने वो स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस और क्वालिटी ऑफ इंजीनियरिंग देना चाहिए आपकी तरफ से। अब ये जो से इस पर हाल ही का स्टेटस क्या है? जो भी जांच इंक्वायरी बिठाई गई है जिन भी एयरलाइंस के खिलाफ, क्या आपको लगता है कि वहाँ पर किसी बदलाव के कदम देखे जा रहे हैं? जो सुधार कहे गए हैं, जो भी मुआयना करने को कहा गया है, स्पेशली टेक्निकली क्या वो किया जा रहा है एयरलाइंस की तरफ से? क्या आपने कुछ कदम उठते हुए देखे हैं? आपकी तो लगातार बातें होती रहती होंगी एयरलाइन कंपनियों वालों से, क्योंकि आप तो एक्सपर्ट हैं, जाने माने, काफ़ी अरसों से आप इस सेक्टर को ट्रैक भी कर रहे हैं। तो किस तरह से आपको लगता है कि एयरलाइन सुधार लाने की कोशिश कर रही हैं? डीजीसीए ने ऑलरेडी एक एयरलाइन को शो कॉज नोटिस दिया है और उनसे उनके फ्लाइट सेफ्टी डिपार्टमेंट से रिप्लाई मांगा है, और वो उनके शो कॉज नोटिस में बहुत डिटेल रिपोर्ट लिखा है कि कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसलिए डीजीसीए अपना काम कर रहे हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि डीजीसीए इज swiping this off under the carpet. DGCA is very seriously taking up these matters. But again, I'm telling you, DGCA cannot be at every flight, every time, everywhere. इससे एयरलाइंस हैव टू शेप अप। अगर उनको इंडस्ट्री में रहना है और अगर लॉन्ग टाइम बिजनेस में रहना है और अगर कॉम्पिटिटिव मार्केट में रहना है, जो नए नए एयरलाइंस आ रहे हैं, तो दे हैव टू शेप अप। आकाशा आ रही, ब्रांड न्यू फ्लीट ला रहे हैं, फिर एयर इंडिया इज ऑर्डरिंग जायंट फ्लीट, जेट2 इज ऑर्डरिंग अ जायंट फ्लीट। तो जो एग्जिस्टिंग एयरलाइंस है, दे हैव टू शेप अप। और एक बात कहता हूं कि पहले देखिए, अगर एयरलाइन लो कॉस्ट रहे या फुल सर्विस रहे, आपका इंजीनियरिंग में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। और एक बात कहूं, जो प्लेन्स एयरलाइंस वापर रहे, फॉर एग्जांपल द बोइंग 737 सीरीज एंड द एयरबस 320 सीरीज, प्लेन एकदम हाई क्वालिटी, हाईली टेक्निकल, हाईली एफिशिएंट और एक्सेलेंट एयरक्राफ्ट से ये पूरे वर्ल्ड में यही प्लेन चलते शॉर्ट सेक्टर्स में। तो मुझे कोई समझ नहीं पड़ रहा, पूरे वर्ल्ड में अगर 737 और 320 इतना प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो इंडिया में भी ये बराबर चलने चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। देखिए, अभी हाईवे 34 मूवी भी आई थी, उसमें एक डायलॉग बोला गया जो कि बहुत मशहूर हुआ कि गलती करने के बाद आप सिर्फ 3 चीज़ें कर सकते हैं: गलती को मानना, गलती से सीखना और दोबारा उस गलती को ना करना। लेकिन जिस तरह से रोज़ाना खबरें आ रही हैं, उससे तो यही लगता है कि एयरलाइन कंपनियां इन तीनों ही चीज़ों को नज़रअंदाज कर रही हैं और इसको मान भी नहीं रही है। आप मुस्कुरा भी रहे हैं, बताएं। ये अगर इंजन फेल होकर इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा, तो इसमें मानने ना मानने का क्वेश्चन कहाँ होता है? थिंग्स आर वेरी ऑब्वियस। अगर प्लेन में स्मोक आए तो थिंग्स आर वेरी ऑब्वियस। तो एयरलाइंस नो व्हाट दे आर डूइंग। इट इज नॉट दैट एयरलाइंस को मालूम नहीं पड़ रहा क्या चल रहा है। एंड आई एम श्योर दे रिकॉग्नाइज देयर मिस्टेक एंड आई एम श्योर दे विल करेक्ट देयर कोर्स। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर उनको इंडस्ट्री में रहना और पैसेंजर कॉन्फिडेंस कैरी, देखिए इट्स अ मैटर ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि ये एयरलाइन मेरे को ए से बी सेफली नहीं ले जा सकती है, तो मैं दूसरी बार उनका टिकट नहीं लूंगा। इसीलिए मुझे ऐसा नहीं लगता है कि एयरलाइंस do not want to correct their course. I am sure airlines will correct, accept their mistake, correct and learn from them. I am 100% sure. Highway 30 जो आपने पिक्चर बोला, I am sure they will listen and understand what is happening in the industry.
चलिए दमानिया साहब, समय निकाला, पूरी स्थिति को आपने हमें समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शामिल होने के लिए।